2026 में एक पक्की सरकारी नौकरी का सभी सपना देख रहे होंगे, लेकिन अगर वे आप भूल गए हैं तो देखिए आपके लिए एक अलर्ट है। मार्च का ये महीना काफी गोल्डन चांस भरा है, जहां पर आपके लिए एक नहीं बल्कि कई ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके लिए एक कहीं सरकारी नौकरी का जो पिटारा है वो खुल चुका है, चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट्स वाले हो या फिर आप एक डिग्री होल्डर क्यों ना हो। बम्पर वैकेंसी आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन है। सबसे बड़ी जो है डीएसएसबी की तरफ से है, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके लिए ढेरों पोजीशंस है। लेकिन अलर्ट ये है कि आपके पास समय काफी कम है। चाहे आप सिर्फ हाई स्कूल किया हो अगर आपने, या फिर अगर आप एक डिग्री होल्डर भी हैं, तो इस बार के लिए ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आप जरूर चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्च खत्म होते ही आपके लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां और भी होंगी, बड़ी बड़ी डेडलाइंस बहुत करीब आ जाएंगी। लेकिन ये वाली कुछ ऐसी डेडलाइंस है जो आपके शायद इसी 1-2 दिन में खत्म हो रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो शायद साल में दोबारा मौका ना मिले। मार्च 2026 के होने वाली ये सबसे बड़ी भर्तियां हैं सरकारी की, जैसे कि सरकारी नौकरी की जो डेडलाइन है वो नजदीक है, जिसकी लिस्ट अब आपको बताती हूँ 3 डिवाइडेड पार्ट्स में। डीएसएसबी की जो कि लास्ट डेट 25 मार्च यानी कि सिर्फ कल का समय है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए है ये पूरी भर्ती, यानी कि डीएसएसबी ने। इसमें लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल और जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल पोजीशन में ही आते हैं, और असिस्टेंट सेक्टर्स में ऑफिसर जो बनना चाहते हैं उनके लिए 911 पदों पर ये भर्तियां निकल चुकी है। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अब बंद होने बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आपके लिए बस अभी कुछ समय ही बचा है। सिर्फ 25 मार्च आपके लिए यानी कि कल का समय लास्ट है। ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया पर फुल ऑन अपना ध्यान रख लीजिए। टेक्निकल और साथ ही क्लर्क दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल आप माने जा सकते हैं, इसलिए बिना देरी किए आज इस फॉर्म को dssb.delhi.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोल इंडिया अप्रेंटिस की, जिसपे लास्ट डेट भी 31 मार्च है। देखिए आपके लिए थोड़े से दिन बेशक है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करने के लिए 1-2 दिन पहले ही अप्लाई कर लेना। 1600 पद हैं इसमें, और साथ ही इसमें ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही एलिजिबल माने जाएंगे। अप्लाई करने की आखिरी जो डेट है वो 31 मार्च ही सेट है, आगे एक्सटेंड नहीं होगी, इसलिए एग्जाम जो आपका है उसमें नहीं होगा, तो वो आपके लिए एक बड़ा पॉइंट है। सिलेक्शन भी सीधे आपके मेरिट और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा, जिसकी तैयारी आप पहले ही कर लेना। सिलेक्टेड जो उम्मीदवार रहेंगे हर महीने 10,900 से लेकर 12,300 रुपए तक का स्टाइपेंड उनको मिलता रहेगा। वहीं एज लिमिट की बात करें तो वो भी मिनिमम आपकी 18 साल जरूर होनी चाहिए। यूपीएसएससी और फिर आता है बोरिंग टेक्नीशियन, ये जो थर्ड पोस्ट है वो बता रही हूँ। इसमें भी 5 मई आखिरी आपके लिए लास्ट सबमिशन की डेट है, यानी कि सिंचाई विभाग जो आपके लिए यूपी की सरकार जो निकाली है भर्ती, जिसमें 402 पद है। बोरिंग टेक्नीशियन वालों की भर्ती है ये। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नौकरी उन सभी लोगों के लिए है जो 10वीं पास है और जिनके पास रेलेवेंट ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा है, यानी कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी फुल ऑन क्लियर है। लेकिन जरूरी शर्त ये है कि हर कैंडिडेट के पास यूपी पेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड जरूर होना चाहिए, उसके बिना आपकी गिनती इसमें नहीं गिनी जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो भी 5 मई 2026 तक खुली रहेंगी, इसलिए आपके पास अभी भी काफी वक्त है डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस तीनों भर्ती में से अगर आप भी डीएसएसबी की उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कल का आखिरी समय है। लेकिन कल के भरोसे मत बैठना। इस सारी इंफॉर्मेशन को जानकर हमारे वीडियो सेक्शन में जाइएगा जागरण जोश का, जहां पर आपको एक सिंगल वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डीएसएसबी का जो भर्ती का पूरा स्ट्रक्चर उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उस पूरे एक्सप्लेनेशन को समझकर सोचकर उसके बाद आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कल आखिरी टाइम है। उस सारी जानकारियों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज ही कर लेना, कल के भरोसे मत बैठना। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। अगर इन तीनों भर्तियों में से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।